नमस्कार, मेरा नाम है उन्नीत झांझरी और आपका स्वागत है खबर मध्य प्रदेश में। हिंदुस्तान की आर्थिक राजनीति मुंबई बड़ी चर्चा में चल रही है। आप रोज सुबह कहीं ना कहीं ये सुर्खियां जरूर पढ़ते होंगे कि मुंबई पुलिस कमिश्नर ने महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। मगर ये जो पूरा मामला है ये भ्रष्टाचार के आरोप से कहीं ज्यादा बढ़कर है, क्योंकि इस पूरे केस में हिंदुस्तान के सबसे अमीर व्यक्ति यानी कि मुकेश अंबानी तक इन्वॉल्व हो चुके हैं। तो हमने सोचा कि क्यों ना खबर मध्य प्रदेश की जनता को इस चीज की पूरी जानकारी दी जाए और ये पूरा मामला समझाया जाए। वो मेरी गारंटी है, जब आप ये पूरा केस सुनोगे और इसे समझोगे तो आप कहोगे कि इसमें तो बॉलीवुड की मूवीज से भी ज्यादा सस्पेंस और ट्विस्ट नजर आ रहे हैं, क्योंकि ये केस इतना ज्यादा उलझता जा रहा है। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि आप ये वीडियो एंड तक देखेंगे ताकि आपको इस पूरे मामले की जानकारी तह तक हो सके। तो कहानी की शुरुआत हुई 25 फरवरी से, जब मुकेश अंबानी जी के घर के बाहर एक्सप्लोजिव से भरी एक गाड़ी मिली। अब उस गाड़ी में एक लेटर मिला जिसमें लिखा था कि मुकेश भाई ये तो सिर्फ ट्रेलर है। अब जैसे ही वो गाड़ी बरामद होती है तो महाराष्ट्र सरकार और मुंबई पुलिस दोनों सतर्क हो जाती है, क्योंकि वाकई में यदि देश के सबसे अमीर व्यक्ति के घर पे आपको इस तरह से खुलेआम एक्सप्लोजिव से भरी गाड़ी मिलती है तो ये बहुत बड़ा चिंता का विषय बन जाता है। तो मुंबई पुलिस फटाफट इस मामले की जांच शुरू करती है और जांच के इंचार्ज बनाए जाते हैं पुलिस ऑफिसर सचिन वाजे जी। अब जरा इस नाम पर गौर फरमाइएगा, क्योंकि आगे जाकर कहानी में ये नाम बहुत ज्यादा ट्विस्ट लेने वाला है। तो जैसे ही जांच शुरू होती है तो मुंबई पुलिस का सबसे पहला टारगेट होता है कि ये पता किया जाए कि वो एक्सप्लोजिव से भरी गाड़ी किसकी थी। तो पता चलता है ये गाड़ी मुंबई में स्थित एक बिजनेसमैन मनसुख हिरेन जी की। तो पुलिस फटाफट मनसुख हिरेन के घर पर पहुंचती है और उनसे पूछती है कि आपकी गाड़ी इस हालत में मिली है। तो मनसुख हिरेन जी कहते हैं कि मेरी ये वाली गाड़ी तो कुछ दिनों पहले चोरी हो चुकी थी और मैंने इसकी एक कंप्लेंट भी लिखाई है। तो फटाफट अपनी एफआईआर जो वो दर्ज कराते हैं उसकी कॉपी पुलिस को पेश कर देते हैं। तो पुलिस वापस लौट जाती है। लेकिन फिर इस कहानी में ट्विस्ट आता है 5 मार्च को, जब मनसुख हिरेन जी की लाश पुलिस मुंबई में स्थित एक पानी के नाले से बरामद करती है। जी हाँ, ये वही मनसुख हिरेन जी है जिनकी गाड़ी हमें मुकेश अंबानी के घर के बाहर मिलती है। अब मामला बहुत ज्यादा संगीन होने लगता है। तो पुलिस वापस मनसुख हिरेन जी के घर जाती है और उनकी वाइफ से पूछती है कि क्या आपके हस्बैंड का किसी से झगड़ा था वगैरह वगैरह, जो उनके डेली रूटीन के सवाल होते हैं। तो यहाँ पर एक सबसे आश्चर्यजनक बात होती है कि जो मनसुख हिरेन जी की वाइफ है ना, वो अपने पति के मर्डर का सारा इल्जाम सचिन वाजे जी पर लगा देती है। अब सचिन वाजे जी कौन है? जो इस पूरे इन्वेस्टिगेशन को लीड कर रहे हैं, जो इस पूरे इन्वेस्टिगेशन के इंचार्ज है। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ा टर्न आता है पूरे केस में। सोचिए, जिसकी गाड़ी मुकेश अंबानी जी के घर से बरामद हुई है उसकी अब मौत हो चुकी है और उसकी मौत का आरोप उस व्यक्ति पर लगाया जा रहा है जो इस पूरे मामले की जांच कर रहा है। तो अब मामला इतना ज्यादा आगे बढ़ जाता है कि अब ये मुंबई पुलिस के हाथ में रहने लायक बचा नहीं है। तो फटाफट नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी इस मामले को अपने अंडर ले लेती है। अब हम जरा आपको सचिन वाजे जी की थोड़ी सी हिस्ट्री, उनकी थोड़ी सी स्टोरी बता देते हैं। सचिन वाजे जी एक समय में मुंबई के एनकाउंटर स्पेशलिस्ट माने जाते थे, लेकिन 2007 में इन पर कस्टोडियल डेथ का आरोप लगा और इन्हें पुलिस की सेवाओं से सस्पेंड कर दिया गया। मगर लोगों का ऐसा मानना है कि सस्पेंशन के पूरे कार्यकाल के दौरान हमें सचिन जी कई बार शिवसेना की तारीफें करते हुए मिल चुके हैं। तो 2019 में जब पूरा देश कोविड से पीड़ित था तो उस समय मुंबई पुलिस को ज्यादा कर्मचारियों की आवश्यकता पड़ने लगी। तो उन्होंने सोचा कि सचिन वाजे जी का सस्पेंशन थोड़े टाइम के लिए कैंसिल कर दिया जाता है और इन्हें पुलिस में वापस से शामिल कर लेते हैं। तो उन्हें पुलिस में वापस से शामिल किया गया। लेकिन यहाँ पर यह सोचने वाली बात है कि जो पुलिस ऑफिसर इतने सालों से अपनी सेवाओं से निवृत्त रहा, क्या उसे वापस से पुलिस में बुलाकर बड़े बड़े और हाई प्रोफाइल केस दिए जा सकते हैं? अब जरा मैं यदि आपको सूची गिनाऊं ना कि जिन केसेस पे सचिन वाजे जी डील कर रहे थे तो आप आश्चर्य करेंगे। बादशाह के जो फेक फॉलोअर्स वाला केस था वो सचिन वाजे जी के पास है। जो मुंबई में टीआरपी का स्कैम हुआ उसका जो केस बना वो सचिन वाजे जी को दिया गया। अर्नब गोस्वामी का जो अरेस्ट हुआ वो भी सचिन वाजे जी के अंडर ही किया गया। तो इतने बड़े हाई प्रोफाइल केसेस 2019 में पद संभालते से ही सचिन वाजे जी को थमा दिए गए। अब यहाँ पर एक सवाल और एक प्रश्न चिन्ह शिवसेना पर खड़ा होता है कि आखिर उन्हें सचिन वाजे जी से ऐसा क्या लगाव था कि उनके आते ही, उनका पद ग्रहण करते ही उन्हें इतने बड़े और हाई प्रोफाइल केसेस मिलने लगे, जिसमें से एक मुकेश अंबानी के घर के बाहर मिले एक्सप्लोजिव का मामला भी शामिल था। अब यहाँ पर एक और बात पर गौर फरमाइएगा, जब पुलिस मुकेश हिरेन के घर पर जाती है और उनकी पत्नी का बयान रिकॉर्ड करती है तो उनकी पत्नी एक और चीज कहती है कि ये जिस गाड़ी के बारे में पूरा मामला चल रहा है, जिसकी जांच की जा रही है, वो तो मेरे पति ने बहुत समय पहले ही सचिन वाजे जी को दे दी थी।
5 फरवरी तक ये गाड़ी सचिन वाजे जी के पास ही थी। अब ये मामला बहुत ज्यादा ट्विस्ट एंड टर्न्स लेने लगा। और एक और आश्चर्य की बात है, देवेंद्र फडणवीस जी जो कि महाराष्ट्र के पूर्व चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने ये आरोप लगाया कि सचिन वाजे जी समय समय पर मनसुख हिरेन से मिला करते थे। अब ये सारी चीजों पर बहुत सारे सवाल और प्रश्न चिन्ह खड़े होने लगे। लेकिन कुछ समय बाद, अब जब ये सारा मामला चल ही रहा था, ऐसे में महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई पुलिस चीफ कमिश्नर परमबीर सिंह को ट्रांसफर कर दिया और उन्हें अपनी कमिश्नर की पोस्ट से हटा दिया। और उसके लिए उन्होंने ये दलील दी कि मुंबई पुलिस चीफ कमिश्नर जो थे वो मुकेश अंबानी के घर के बाहर मिले एक्सप्लोजिव के मामले में ठीक से काम नहीं कर रहे थे, इसलिए हमने उनका तबादला कर दिया। लेकिन उनके ट्रांसफर होते से ही 20 मार्च को परमबीर सिंह जी महाराष्ट्र की सरकार को एक ओपन लेटर लिखते हैं और उस ओपन लेटर में वो लिखते हैं कि महाराष्ट्र सरकार के जो होम मिनिस्टर है अनिल देशमुख जी, वो सचिन वाजे से अपने रेसिडेंस पर मुलाकात करते थे और उनसे वो हर महीने 100 करोड़ रुपए की डिमांड करते थे। उन्होंने अपने लेटर में ये तक लिखा कि अनिल देशमुख जी ने सचिन वाजे से ये कहा था कि मुंबई में लगभग 1700 से ज्यादा रेस्टोरेंट्स और पब्स हैं और यदि तुम हर रेस्टोरेंट और पब में से 5 या 6 लाख रुपए इकट्ठा करोगे तो 40-50 करोड़ रुपए तो यूं ही इकट्ठे हो जाएंगे और बाकी के बचे हुए पैसे तो मुझे अलग अलग तरीकों से एक्सटॉर्ट करके लाकर देना। अब परमबीर सिंह का जब ये ओपन लेटर महाराष्ट्र की सरकार को पहुंचा तो मीडिया में बहुत बोलबाला होने लगा और ये लेटर पहुंचते से ही अनिल देशमुख जी फटाफट ट्विटर पे आए और अपनी सफाई में लिखने लगे कि मेरी तो सचिन वाजे जी से ऐसी कोई मुलाकात या बातचीत हुई नहीं है और अनिल देशमुख जी जो अपनी लेटर में बात कर रहे हैं वो सब झूठ है। लेकिन ये मामला धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा और मीडिया और बातचीत से आगे बढ़कर ये मामला सुप्रीम कोर्ट जा पहुंचा और अब परमबीर सिंह जी सुप्रीम कोर्ट में ये मांग कर रहे हैं कि अनिल देशमुख जी और सचिन वाजे के बीच में जो ये संबंध है जिसमें 100 करोड़ रुपए के लेन देन को लेकर बात की गई है उस पर सीबीआई की जांच बैठाई जाए। और उन्होंने परमबीर सिंह जी ने अपनी पिटीशन में जो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में दायर की है उसमें अनिल देशमुख जी पर बहुत गंभीर आरोप भी लगाए। उन्होंने कहा कि जब मैं पुलिस कमिश्नर था तो अनिल देशमुख जी मुझ पर दबाव बनाते थे और मुझसे कहते थे कि तुम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर जांच बैठाओ और उन पर इन्वेस्टिगेशन करो। तो ऐसे कई संगीन आरोप भी उन्होंने अपनी पिटीशन में लगाए और फिलहाल तक तो महाराष्ट्र की सरकार से ये बयान आया है कि हम नहीं चाहते कि सेंट्रल गवर्नमेंट हमारे राज्य में कोई भी सीबीआई की जांच बैठाए। तो फिलहाल तो ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है और अब देखना ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट क्या इस मामले में वाकई में सीबीआई की जांच अलाउ करती है। और जिस हिसाब से ये मामला ट्विस्ट और टर्न्स ले रहा है, ये धीरे धीरे बहुत बड़ी गॉसिप और बॉलीवुड मूवी की तरह बनता जा रहा है। और जो लोग कोविड की वजह से थिएटर्स में जाकर बॉलीवुड मूवी का, थ्रिलर्स का, क्रिमिनल थ्रिलर्स का मजा नहीं ले पाए, वो जरा न्यूज चैनल्स को देखिए, क्योंकि फिलहाल न्यूज चैनल में बॉलीवुड क्राइम मिस्ट्री से भी ज्यादा खतरनाक वाली मिस्ट्री चल रही है। और मेरी गारंटी है यदि आप इस न्यूज को आगे फॉलो करोगे तो इसमें बहुत ज्यादा इंटरेस्ट और बहुत ज्यादा ट्विस्ट और टर्न्स हमें देखने को मिलेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और यदि आपने खबर मध्य प्रदेश के इस YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही शानदार स्टोरीज, किस्से और कहानियों के साथ आपसे हर हफ्ते मुलाकात करते रहेंगे। धन्यवाद। अगर आप ये खबर Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक जरूर कीजिए। अगर आप ये खबर YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ताज़ा तरीन खबरों को देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।